और ये वाणी लिखी तो रामदास जी ने है, लेकिन लागू सब पर होती है। उपदेश और शिक्षा इसकी देखोगे तो बड़ी ऊंची है। अमरदास जी 22 बार हरिद्वार नंगे पैर गए। तीसरी बादशाही नंगे पैर आ रहे थे तो मुलाकात ब्रह्मचारी जी से हो गई। दोनों आपस में मिलते जुलते बैठते उठते आए, उनकी जान पहचान हुई। एक जगह रुके तो उसका अमरदास जी का लोटा लेके और ब्रह्मचारी जी ने पानी ले लिया। और वो पानी ले तो लिया, उसके बाद कहने लगे, भाई अमरदास तेरा गुरु कौन? बोला गुरु? बोला गुरु तो मेरा आज तक कोई मैंने बनाया ही नहीं। बोला वो तेरे भले, बहुत गलत कर दिया तुमने, मेरा तो धर्म भ्रष्ट कर दिया, तेरा गुरु ही नहीं है। नुगरे आदमी का बर्तन लेके मैंने पानी पी लिया, उसने दोबारा से हाथ धोए अपने दूसरा पानी लेके, और बड़ा वो अफसोस माना। जब अमरदास जी ने देखा कि गुरु ना होने से इतना आदमी अछूत जैसा बर्ताव करते हैं, ना गुरु होने के कारण तो नारद जी को भी बैकुंठ से गिर दिया गया था। तो बोले बहुत गलत चिंता होगी। घर आया, इसी चिंता में उसको नींद नहीं आई कि मैं 22 बार, अब दुनियादारी की चीज़ है ना, पूजा पाठ करते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, तीर्थों में जाके स्नान करके सोचते मैं बड़ा पुण्य का काम कर लिया, बड़ा नेक काम किया मैंने। वहाँ थोड़ा बहुत दान दक्षिणा दे के सोचते हो मैंने बड़ा दान भी दिया, स्नान भी किया, मैंने तो अपने सारे पाप धो डाले। लेकिन वो भरम है हमारा। लोगों की दृष्टि में आदमी को मान सम्मान न्यू मिला कि भाई सोच लेंगे ये इतनी बार हरिद्वार जाता है, धार्मिक है, दान करता है, पुण्य करता है, अच्छा। लेकिन अमरदास जी 22 बार नंगे पैर जाया, बहुत बड़ी बात है। और वो जब गुरु की बात आई तो उसको इतनी उचाटी लगी कि पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह का टाइम हो गया। उसी के घर में, उसके बड़े भाई के घर में बहू आई हुई थी, और वो बहू थी अंगद साहब की लड़की। तो वो सुबह सुबह उठ के, जैसे हम भजन बंदगी करते हैं, विनती प्रार्थना करते हैं, इसी प्रकार से गुरु घर की लड़की थी। नानक साहब के बाद में उसके पिताजी के गुरु थे गद्दी पर। तो सुबह सुबह स्नान करके और वो वाणी का पाठ जब करने लगी, और उसने जब वाणी सुनी और वहाँ गुरु का जिक्र आया, और उसमें भी क्या है, उसमें उसने कहा, बलिहारी गुरु आपने दियो हाड़ी 107 बार, जिन मानस से देवता की करत न लागी बार। कि मैं गुरु के बल बल जाऊं। बोला कि भाई ये तो गुरु घर की है। उसी टाइम उठ के जाके कहने लगा, बेटी ये किसकी वाणी है? बोले जी ये मेरे पिताजी हैं नानक साहब की गद्दी पर दूसरे गुरु, उनकी वाणी है। बोला बेटी किसी तरह मेरे दर्शन करवा दे, मुझे ले चल तो न पुण्य होगा। बोले कि देखो मेरे पिताजी का हुक्म है। वैसे तो गुरु का हुक्म शिष्य के लिए बहुत बढ़ के होता है, लेकिन मेरे 2 कारण हो गए, पिता भी हैं और गुरु भी हैं। मन का हुक्म की अवहेलना नहीं कर सकती, हुक्म नहीं तोड़ सकती मैं। उनका हुक्म यह है कि कोई काम होगा तो हम आपको बुलाएंगे, बिना हुक्म के तो हमारे घर नहीं आएगी। बोली मैं जाऊं कौन? कहने लगा बेटी अगर कोई बात होगी तो मैं अपने ऊपर ले लूँगा, तो मुझे दर्शन करवा दे, तेरा भला होगा, तेरा एहसान मानूंगा मैं। ये बहुत पुण्य का काम होगा। इसलिए इस वाणी में कहीं न बिन भाग के सत्संग नहीं मिलता।
सत्संग मिलना बड़ा दुर्लभ है। कितने जन्म इंसान के, बहुत भाग वाले आदमी को सत्संग मिलता है, उससे भी पिछले जन्मों के पुण्य कर्म हो तो गुरु मिलता है, और उससे भी ज़्यादा उसके नेक काम और पुण्य प्रताप के कारण उनको गुरु से नाम की बख्शिश होती है। और जिनको गुरु के नाम की बख्शिश होती है, समझो कि उस जीव का कल्याण हो जाता है। क्योंकि सत्संग से इसमें कहा कि दुर्मति भाग जाती है आदमी की, सुमति आती है, दुष्ट काम छूट जाते हैं, नेक काम में मन लग जाता है। कामों में सबसे नेक काम प्रभु की भक्ति है, इससे नेक काम कोई नहीं है। जैसे एक महात्मा जंगल में रहते थे, उनके पास एक गया, जाके कहने लगा, दंडवत की, प्रणाम किया, बैठा, महात्मा जी के दर्शन किए, बातचीत चली। बातचीत करने के बाद बोला, जी कुछ दो मुझे। बोले आशीर्वाद है। बोला नहीं जी, कोई चीज़ भी दो मुझे। बोले अरे क्या दूं तेरे को, आशीर्वाद दे दिया, सब कुछ आशीर्वाद में होता है। बोला कुछ तो दो जी फिर भी मुझे। महात्मा जी नदी में उतर गए, जाके एक पत्थर लेके आए। पत्थर पारस पत्थर होता है। पारस पत्थर का गुण है, अगर लोहे को छू देगा तो सोना बन जाएगा। बोला कि ये ले। बोला जी ये क्या है? बोला ये पारस पत्थर है, लोहे से अगर टच कर देगा, छू देगा तो सोना बना देता है। आदमी को ख्याल आया, ये महात्मा झोंपड़ी बना के जंगल में रहता है, इसको रोटी के लिए भी इंतज़ार करना पड़ता होगा या भिक्षा के लिए बस्ती में जाना पड़ता होगा। यहाँ कष्ट है, फिर भी उसके बावजूद ये यहाँ रहता है। और उससे भी बढ़ के बात, जब पारस पत्थर इसके पास है तो कितना ही सोना बना लेता। इसको पता भी है नदी में इसने डाल रखा था या कैसे, महात्मा को पता था, तेरे को दे दिया ये। बोले तो कोई बात और है। फिर जाके कहने लगा, गुरु जी ये पारस पत्थर मुझे क्यों दिया? बोला भाई तो कुछ मांगता था तो इसलिए मैंने दे दिया कि सब कुछ दुनियादारी की चीज़, आदमी की गरीबी मिटती है, खान पान का सारा झमेला छूट जाएगा, तुम धनवान बन जाएगा, दुनियादारी के काम तो इन्हीं से चलते हैं, मैंने तुझे दे दिया ये। लेकिन इससे भी कीमती चीज़ कोई और है। आपके पास ये होते हुए भी आप कुछ भी नहीं करते, ये कोई मायने नहीं रखती, तो इससे कीमती चीज़ आपके पास क्या है? महात्मा कहने लगे, आप तेरी समझ में आया, इससे कीमती चीज़ प्रभु का नाम है। जिसको प्रभु का नाम मिल जाता है, वो मंत्र मिल जाता है जिससे वो रास्ता खुलता है इंसान का, उससे बढ़ के कोई कीमती चीज़ नहीं है। बोला दिए लो पत्थर, उल्टा नदी में फेंक दिया, मुझे नाम दो। नाम लेके गया, कुछ दिन के बाद में आया, महात्मा के पैरों में लौटने लगा कि मालो माल हो गया मैं, मेरी बदनीति छूट गई, मेरी दुनियादारी की चाहत थी वो सारी खत्म हो गई, मुझे कोई मान सम्मान इज्जत की ज़रूरत नहीं रही, मेरी कोई तृष्णा नहीं धन दौलत की किसी बात की भी, मुझे लगन लगी रहती है, मस्त रहता हूँ। आपने जो नाम दिया था उसमें मन लगने के बाद में कोई ख्वाहिश नहीं है, आपका शुक्रगुजार हूँ मैं, आपका एहसान नहीं बोल सकता। ये नाम का गुण है। अमरदास जी कहने लगे, बेटी लेके चल, मुझे दर्शन करवा दे, जो कुछ होगा मैं उठ लूँगा मेरे ऊपर। तैयार होगी, लेके चल पड़ी। रास्ते में ख्याल आया, संसारी आदमियों की तो ये बात होती है, मैं भी जब गुरु की शरण में नहीं आया, एक दो बार जाया करता तो मुझे भी इस ख्याल नहीं बनाया था। मैंने भी एक बार सोची थी कि महाराज जी चाय पी के एक दूसरा भाई था उसको दे देते थे। मेरे को चाचा ताऊ लेके गए थे कि चल तू चल के देख तो ले। मैं बोला ना, सब पाखंड है, ये कुछ नहीं, मोड़े माडे कुछ नहीं होते। बोला चल के तो देखे।
वहाँ बड़े मज़े हैं, चाय पिएगा, मिठाई मिलेंगी, अच्छी बात सुनेगा। गया 2-4 बार, फिर 2-4 बार जाने के बाद में चस्का पड़ गया, चाय मिले, लड्डू मिले, अच्छे बैठा, अच्छी बात सुन। जब वो एक दिन मेरे ख्याल आ गया, मैं या चाय रोजाना महाराज जी थोड़ी सी पी के इसको दे देते हैं भाई, अगर ईसाई सिद्ध महात्मा से तो तुमने अगर चाय दे देगा तो मान जाऊंगा कि हाँ भाई सिद्ध है। तो उसने मेरी तरफ न्यू देख के देखते रहे और फिर थोड़े मुस्कुरा के बोले, भाई मास्टर मेरी चाय दिया तो कोई नहीं करूँ मैं, लेकिन आज तो तुम दूंगा। ले गए। मैं हैरान हो गया, वो चाय ली, चाय पी भी ली। पी के मैं नीचे आया तो मेरे चाचे लग गए थे, 2, एक बड़ा था एक थोड़ा छोटा। बोला बोल, मैं बोला ये तो बहुत भाग वाले आदमियों को ऐसा प्रसाद मिलता है, इसको शीत प्रसाद ही कहते हैं। तो प्रसाद एक तरह का नहीं होता, एक प्रसाद हाथ लगाने से होता है, एक प्रसाद दृष्टि का प्रसाद हो जाता है दृष्टि डालने से, तीसरा प्रसाद होता है विशेष प्रसाद जो विशेष तवज्जो डाल के दिया जाता है, एक प्रसाद होता है संत अपना लिव लगा के दे दे वो, तो उसको बोलते हैं शीत प्रसादी। बोले अरे इसमें तो किसी को नहीं मिलता ये शीत प्रसाद, इतना तो भाग जाग गया। माँ और सुनो ने बात। बोले हाँ माँ, मैंने इस बात की खुशी को नहीं मिल गई। मैं हैरान यूँ सो, मैंने यूँ सोची थी मन में कि भाई अगर ईसाई सिद्ध महात्मा होगा तो वो चाहे झूठी रोज उसने हवलदार ने देश आजमन दे दी तो मान लूँगा। बोले बोल फिर। तो गुरु बहुत होंगे, वो तो खुश होंगे जब उसके गुरु की बढ़ाई हो, उनकी बातों की तस्दीक हो जाए कि हाँ देख ले हमारी बात पक्की लिखड़ी। तो बोले बोल। माँ भाई बात सही से सिद्ध है, मेरा नाम ले ले बाबड़ा। हाँ ले आगे। अमरदास जी गए। बोला बेटी कोई बात नहीं, जो कुछ होगा मैं ले लूँगा मेरे ऊपर, तू चिंता ना कर। रास्ते में चलता जाता ख्याल आया कि भाई सब महात्मा होगा, वो सिद्ध हुआ तो मैं तो समझी हो गया उसका, क्योंकि मेरे भाई के छोरे दिया ब्याह रखी से तो समझी होया वो मेरा। तो भाई मैंने वो लेन तो आ जा दूर तो समझूंगा कि हाँ भाई सिद्ध से, और नहीं लेना आया तो क्या है जो दुनियादारी की बात से। तो संतों का तो पवित्र हृदय होता है, जो सच्चे मन से याद करता है उनके हृदय में वो बात यूं की यूं सीधी पहुंच जाती है। बैठे बैठे कहने लगा चलो भाई समझी जी आ रहे हैं, उनको लेके आएंगे, नहीं तो यूं कह दें अभी लड़की आड़े था क्या आया को नहीं। जाके बाहर मिले, वो हैरान हो गया। बोला जी आप क्यों आए? बोला जी आप हमारे समझी हो, हम लड़की आड़े आप लड़का आड़े सो। गदगद हो गया कि कमाल हो गया, तेने सोची थी वो बात तो पक्की हो। इसमें भी बात को नहीं बनी, उड़े जाके चला गया। जाने के बाद में खाना खाने लग गए। जब बोले कि बराबर बैठ के खाना खा, गुरु महाराज खाने लग रहे, वो खाने लग रहे, अंगद साहब और अमरदास। अमरदास के मन में आई कि अपनी एक रोटी अपनी रोटियां में तो मन ने दे दे तो मान जाऊंगा, वो तो कोई बात न बेरा लग गया, वह विषम दिया से मिलने चला गया, या तसल्ली वाली बात होगी। तो रोटी खाते खाते उसकी थाली में जो रखी थी बोला लो समझी जी एक रोटी और ले लो आप, बस पाँव पकड़ ली। बोला जी बख्श दो गलती हो गई। बोला के बात यूँ ना करो, आप लड़के वाले हो, हमारा फर्ज बना से समझी ने समझी दिया है। बोला ना ना जी गलती होगी माँ। तो ये दो उस अमरदास जी की बात थी। अमरदास जी के बाद में अमरदास जी तीसरी पीढ़ी के गुरु थे। अमृतसर में जब गुरु गद्दी पर विराजमान थे, सत्संग कर रहे थे, लाहौर की संगत आई। जत्थे आया करते, पैदल के रास्ते थे ना, तो एक जत्था आने लग गया था। एक छोटा लड़का था, छोटी उम्र का, पढ़ाई लिखाई के तो ऐसे हाल थे, वो बाकड़ी बना के बेचा करता चने की ये
उसका नाम रामदास था जिसकी वाणी हुई है। तो वहाँ उसकी माँ जिद करने लग गया, मैं भी जाऊँगा, सब लोग जाने लग रहे हैं, जिस तरह मेले में जाने खातर बच्चा जिद कर ले। बाप उसका था कोई नहीं। फिर जत्थेदार था, उसको बोले भाई जत्थेदार उसकी माँ आके कि छोरा जिद करे है, इसने भी साथ ले जाओ और संभाल के ले आइयो। बोले अच्छा कोई बात नहीं, लेके गए, चले गए। रहे वो 10-5 दिन 15 दिन जितने भी, उड़े सेवा करी। उसके बाद में वो जत्था जब वापिस चालन लग गया, वो छोरे बोले चल भाई। बोले मैं तो कौन चालू, मैं यहीं रहूँ। और वहाँ रह के गुरु के दरबार की सेवा करता, सत्संग सुनता, और उसके फालतू टाइम में उड़े भी वो घूंघनी बना के बेचा करता। अच्छा हट्टा कट्टा दरबार की सेवा करे, चरित्रवान सुंदर एकदम। तो कल के सत्संग में जैसे बताई थी, शादी भी उनके लड़के के साथ हो गई। गुरु साहब ने जब उनकी वो गुरु माता कहने लगी कि लड़की जवान होगी, पंडित बुलाया, कहने लगे लड़का देख के आओ। बोले लड़का कैसा हो? गुरु महाराज लड़का कैसा हो? बोला भाई अच्छा हस्त पुष्ट है, सुंदर हो, गबरू हो देखने में। बोला जी इसी की उम्र का हो के वो रामदास रहा? वो रामदास इतनी देर में आ गया। नलारे नालाए क्या किया तूने, इस जैसा तो यही है, बुला के तिलक कर दे इसके। संतों की तो अजीब बात होती है। सबको बहुत बहुत राम राम।